हाँ, 20 एकड़ ज़मीन की डॉक्टर की जो शादी है ना, दौले शाह की चूई से जो है वो तय हो गई है। असल जो दूल्हा है उसको अगवा कर लिया गया। दौले शाह का जो चूहा होता है ना, उसके सर के ऊपर पगड़ी रखी हुई है और उसको पंडाल के अंदर लेकर आ रहा है। कहता कि आगे के अंदर दूल्हा जो है वो बांधा होता है, तो दूल्हे का जो वालिद है वो वहाँ ब्रेस्ट मारता है, धड़ 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 धड़। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। दिल से दुआ है, कह दें आमीन। नाज़रीन, जो आज का वाक़या और स्टोरी है, 20 एकड़ ज़मीन की खातर पढ़ी लिखी लेडीज़ डॉक्टर की जो शादी है वो दौले शाह की चूही से जो है वो तय हो जाती है। ये सारा वाक़या क्या है? बाप जो है वो फौत हो जाता है। बाप के फौत होने के बाद 40 एकड़ ज़मीन जो है वो टोटली होती है, 2 भाइयों के हिस्से में आती है। बड़े का नाम होता है कबीर, छोटे का नाम होता है सगीर। दोनों भाइयों को 20-20 एकड़ जो है वो ज़मीन तकसीम कर दी जाती है। जो बड़ा भाई होता है तो उसकी एक बेटी होती है सिर्फ, तो वो अपनी बेटी को अच्छी तालीम तरबियत देते हैं और डॉक्टर जो है वो बना देता है। छोटा भाई जो होता है उसके होते हैं 5 बेटे, 4 जो है वो नॉर्मल होते हैं और 5वां जो होता है वो दौले शाह की चूई होता है। नाजरीन, छोटा भाई जो है वो अपने बड़े भाई के पास एक दिन जाता है कि आपकी बेटी जवान हो चुकी है, मेरे बेटे भी जवान हैं, क्यों ना हम दोनों भाई अपने बच्चों की रिश्ते जो है अपने घरों के अंदर कर लें। तो भाई जो है बड़ा जो है कबीर जो है वो कहता है कि देखो कि आपके जो बेटे हैं ना, उनकी जो पूरे गांव के अंदर मशहूरी है कि वो लुच्चे भी हैं, लफंगे भी हैं, शराबी भी हैं, कबाबी भी हैं, हर तरह की बुराई जो है उनके अंदर है। तो मैं अपनी बच्ची को जो है वहाँ डुबो नहीं सकता। तो मैं आपके मुंह के ऊपर ना भी इनकार भी नहीं करता, मैं अपनी बेटी से पूछूंगा। अगर मेरी बेटी ने हाँ कर दी तो मेरा कोई इतराज़ नहीं, अगर उसने इनकार कर दिया तो मैं अपनी बेटी को बिल्कुल हरगिज़ डुबो नहीं सकता। तो छोटा भाई जो है वो कहता है कि देखो कि बड़े बेटे के साथ अगर नहीं करनी है, दूसरे नंबर वाले के साथ कर दो, दूसरे के साथ नहीं करनी, तीसरे के साथ, चौथे के साथ। तो बड़ा भाई कहता है देखो मैं बेटी की मर्ज़ी के बगैर जो है वो कुछ नहीं कह सकता। फिर छोटा भाई जो है वो जाते जाते पता क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आपने इनकार किया तो आपकी बेटी की शादी जो है फिर मैं अपने जो दौले शाह की चूई है उसके साथ जो है वो करूँगा। तो नाजरीन, होता ये है कि जो बड़ा भाई है उसकी बेटी के रिश्ते आते रहते हैं, तो छोटा भाई जो है वो हर रिश्ते के अंदर जो है वो टांग अड़ाता है। कभी लड़के वालों को कहता है कि लड़की के अंदर ये खामियां हैं, ये ख़राबियां हैं कि ये कॉलेज के अंदर पड़ी हुई है, ये गैर जो लड़के हैं यानी उनके साथ उठना बैठना है इसका, तो वो तोड़वा देता है। तो बिला आखिर यानी एक जगह उसका रिश्ता हो जाता है खुफिया तौर पर। जब रिश्ता होता है तो बारात भी आ जाती है, गांव के बाहर बारात खड़ी है। लड़की वाले जो है वो बारात का इंतज़ार कर रहे हैं, 2 घंटे जो है वो गुजर गए हैं। लड़की वाले जाकर देखते हैं कि पता तो करें कि बारात जो है वो गांव के अंदर क्यों नहीं आ रही, पंडाल के अंदर क्यों नहीं आ रही। जब वहाँ पहुँचते हैं तो मालूम होता है कि बारात जो है वो दूल्हे का इंतज़ार कर रही है, दूल्हा भी आया नहीं। दूल्हे के इंतज़ार में बारात खड़ी है, जैसे दूल्हा आता है तो बारात जो है वो पंडाल के अंदर पहुँच जाएगी। तो नाजरीन, लड़के जो हैं जो दूल्हे के साथ होते हैं वो गाड़ियाँ लेकर आते हैं। तो आकर जो दूल्हे का वालिद है उसको कहते हैं कि चचा, तो यानी आपका जो बेटा है, हम जैसे मोटरवे से उतरे हैं, फ़लाँ जो पेट्रोल पंप है वहाँ जो है वाशरूम के लिए जो है आपका बेटा उतरा है, तो वहाँ से गायब हो गया है। हमने पूरा पेट्रोल पंप जो है वो खंगाल लिया, छानबीन कर ली, हमें नहीं मिला है। तो नाजरीन, फिर लड़की का जो वालिद होता है वो समझदार होता है, इनको बारातियों को लेकर पंडाल के अंदर आता है। पंडाल के अंदर आकर बिठाता है, कहता है कि बात जो है हम बैठ कर करेंगे। तो जब वहाँ बात हो रही होती है ना, तो अब जो छोटा भाई होता है सगीर, वो अपने दौले शाह का जो चूहा होता है ना उसके सर के ऊपर
पगड़ी रखी हुई है और उसको पंडाल के अंदर लेकर आ रहा है, कहता कि आ गया दूल्हा। तो बड़ा भाई जो है वो बड़ा परेशान हो जाता है, यार ये क्या चक्कर है। तो लड़के का जो वालिद होता है ना दूल्हे का, वो समझ जाता है कि मेरे बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ ना तो उसके पीछे इस बंदे का हाथ है। तो लड़के का वालिद वहाँ से निकलता है, तो जाकर उसी पेट्रोल पंप से जो है वो कैमरे चेक करवाता है। तो गाड़ी का नंबर जो है वो नोट कर लिया जाता है। तो गाड़ी जिस तरफ जाती है वहाँ दूल्हे का वालिद जो है वो पहुँच जाता है। तो एक डेरे के अंदर दूल्हा जो है वो बांधा होता है। तो दूल्हे का जो वालिद है वो वहाँ ब्रेस्ट मारता है, धड़ 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 धड़। तो सारे जो अगवाकार होते हैं वो भाग जाते हैं। तो वहाँ जो है अपने बेटों को छुड़वाता है और डालों के अंदर जो है वो लेकर शादी हाल के अंदर जो है वो पहुँच जाता है। तो अब जो है जो दौले शाह का जो बाप होता है ना, वो देखता है कि मेरे साथ बना क्या है। तो अब चौधरी मुख्तार जो है वो कहता है कि देखता हूँ कि कौन जो है मेरे बेटे को डॉक्टर के साथ शादी करने से रोकता है, किसकी ज़रूरत है। तो नाजरीन, जो छोटा भाई होता है सगीर, उसको पकड़ के, उसके बच्चों को पकड़ के बांध लिया जाता है, कोने के ऊपर जो है फेंक देते हैं। तो फिर उसके बाद निकाह होता है, खाना होता है। खाने के बाद चौधरी मुख्तार जो है वो सारे जो गाँव वाले होते हैं ना उनको इकट्ठा करता है कि आप इतने बेगैरत हो चुके हैं कि आज यानी इसने अपने भाई की बेटी के साथ, अपनी बेटी के साथ ये काम किया है, तो कल आप लोगों की बेटी के साथ भी इस तरह की हरकत कर सकता है। तो नाजरीन, फिर सारे गांव वाले जो हैं उसके साथ, छोटे जो भाई होता है ना सगीर जो है उसके साथ बाइकाट करते हैं, उसको गांव से निकाल देते हैं। तो उसकी ज़मीन जो है वो चौधरी मुख्तार जो है वो ख़रीद लेता है। तो अब यहाँ सबक ये मिलता है कि बेटियाँ जो होती हैं ना वो सांझी होती हैं, वो चाहे भाई की हों, चाहे महल्ले वालों की हो, चाहे शहर वालों की हो, तो उनकी इज़्ज़त जो है वो सांझी होती हैं। तो किसी के अंदर भी इस तरह का सिलसिला चक्कर जो है वो नहीं करना चाहिए। फिर जब दूल्हे से पूछा गया कि आपको कैसे अगवा किया गया, तो वो कहता है कि पेट्रोल पंप पे मुझे इन्होंने कहा कि लड़की जो है वो ख़राब है, यानी उसकी गंदी वीडियो जो है हमारे पास मौजूद हैं, तो मुझे उसके बहाने इन्होंने बुलाया और वहाँ से मुझे अगवा कर लिया। यानी उन्होंने फुल कोशिश की कि ये लड़का भी इनकार करे, और यानी अपनी जो भतीजी है ना, कभी सगीर ने सोचा कि मैं अपनी भतीजी अपने दौले शाह की जो चूई है ना उसके लिए ब्याह के ले आऊँगा, तो उसकी जो ज़मीन है 20 एकड़ ज़मीन जो है वो भी हमारे नाम हो जाएगी। ये सारा चक्कर जो है ये ज़मीन का है। तो ये वाक़ई और स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।